बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए नेशनल मेंस का मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा 2022 के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेके आए हैं जो विषय विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। और यह परीक्षा आपकी दो भागों में होगी। एक भाग 1 में मानसिक योग्यता परीक्षा के प्रश्न पूछे जाएंगे और भाग 2 में शैक्षिक योग्यता परीक्षा के प्रश्न पूछे जाएंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपकी शैक्षिक योग्यता परीक्षा के अंतर्गत विषय विज्ञान के भाग रसायन के प्रश्नों के प्रश्नोत्तर बता रहे हैं जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न कहाँ से चालू कर रहे हैं हम। प्रश्न क्रमांक 80 से। इसके पहले हमने भाग 2 और भाग 1 में प्रश्न 79 तक आपको बता चुके हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 80 में क्या कह रहा है। प्रश्न क्रमांक 80 कह रहा है, आप देखिए इसमें CH3CHO का IUPAC नाम है। क्या कह रहा है प्रश्न? CH3CHO का IUPAC नाम है। तो बताइए सही इसका नाम क्या है। तो इसका सही नाम है बी नंबर फॉर्मेल्डिहाइड। क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 81। एसिटिलीन क्षारित पोटेशियम परमानेंट के बैंगनी रंग को विरंजित कर देता है, ऐसा निम्नलिखित के बनने के कारण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑक्सैलिक अम्ल के कारण। किसके कारण? ऑक्सैलिक अम्ल के कारण। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 82। निम्नलिखित में किसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए। इस 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि किसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा CH4 यानी मेथेन का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? ईंधन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, C2H6 में सिग्मा आबंधों की कुल संख्या होती है। C2H6 में सिग्मा आबंधों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर 7। कितनी होती है? 7 होती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 84। प्रश्न नंबर 84 में क्या कह रहा है। सूर्य के विस्तृत प्रकाश और हेलोजन वाहक की उपस्थिति में मेथेन के क्लोरीनीकरण से CCl4 के अतिरिक्त बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर ट्राइक्लोराइड क्लोरोमेथेन। क्या बनता है? ट्राइक्लोरोमेथेन। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 85 देखिए। प्रश्न नंबर 85 में क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पेट्रोलियम उत्पाद नहीं है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 85 में क्या कहा है। निम्नलिखित है, 4 ऑप्शन दिए। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा पेट्रोलियम उत्पाद नहीं है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर फेनॉल पेट्रोलियम उत्पाद नहीं है। प्रश्न नंबर 86 देखिए। निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन की चारों संयोजकता पूर्णतः संतृप्त होती हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर एल्केनो में। किसमें? एल्केनो में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 87। मेथेन के अणुओं की आवृत्ति होती है। क्या कह रहा है। मेथेन के अणुओं की आवृत्ति होती है। कैसी होती है? चतुष्फल की होती है। तो इसका ए नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 88। क्या कह रहा है इसमें। भारी मशीनरी के स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग करने का कारण है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर। इसमें एक दूसरे के ऊपर बहुत आसानी से फिसलने वाली परतों का बनना। क्या कह रहा है। भारी मशीनी स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग करने का कारण है। तो कारण क्या है? इसमें एक दूसरे के ऊपर बहुत आसानी से फिसलने वाली परतों का बनना है। ए नंबर का आंसर इसका सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 89। क्या कह रहा है इसमें। निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की अधिकतम मात्रा निहित होती है। 4 ऑप्शन दिए। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है किस प्रकार के कोयले में कार्बन की अधिकतम मात्रा निहित होती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर एंथ्रेसाइट। किसमें? एंथ्रेसाइट में एंथ्रेसाइट कोयले में कार्बन की अधिकतम मात्रा निहित होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 90। एथिलीन ऑक्साइड का उपयोग निम्नलिखित के रूप में होता है। जो एथिलीन ऑक्साइड है उसका उपयोग किसके रूप में किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर घुमक के रूप में। किस के रूप में? घुमक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 91। प्रश्न नंबर 91 में कह रहा है कार्बन के समस्थानिकों की संख्या है। कार्बन के समस्थानिकों की संख्या होती है। कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर 3 होती है। प्रश्न नंबर 92 देखिए। मेथेन को वायु या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करने पर यह कार्बन और हाइड्रोजन के में विच्छेदित हो जाता है। इस प्रक्रम को कहते हैं। इस प्रक्रम क्या कहते हैं? ताप अपघटन। ए नंबर का आंसर सही है। इसका क्या आएगा? ताप अपघटन कहते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 93। प्रश्न नंबर 93 में क्या कह रहा है। हाइड्रोकार्बनों को वायु में जलाने पर प्राप्त होता है। हाइड्रोकार्बनों को वायु में जलाने पर प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर कार्बन डाइऑक्साइड एंड CO2 ऊष्मा और जल प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 94। आइडोफार्म परीक्षण में निम्नलिखित की पहचान करने के लिए किया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसके 4 ऑप्शन क्या दिए हैं। 4 ऑप्शन में एल्कोहल दिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एमाइल्स और इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ए नंबर एल्कोहल होगा।
प्रश्न नंबर 95, कार्बन के क्रिस्टली अपर रूप हैं। कार्बन के क्रिस्टली अपर रूप हैं कौन से हैं? ग्रेफाइट और हीरा। तो इसका सही आंसर बी नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं 96, क्या कह रहा है? एसिटिलीन और ब्रोमीन, एसिटिलीन पर ब्रोमीन जल की कुछ बूंदें डालने पर एसिटिलीन का भूरा रंग विरंजित हो जाता है, जिसका कारण निम्नलिखित का बनता है। इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, एसिटिलीन डाइब्रोमाइड। नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 97, क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 97, एल्डिहाइड टाइलेन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करके बनाता है। क्या बनाता है? तो इसका सही आंसर बी नंबर आ जाएगा, सिल्वर दर्पण। प्रश्न नंबर 98 देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बनों में होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बनों में क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, संकलन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होती है? संकलन अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 99। प्रश्न नंबर 99 कह रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट को कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ विलयन में मिलाने पर उत्पन्न गैस होगा। यहाँ कौन सी गैस उत्पन्न होगी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं मेथेन का निम्नलिखित नाम है। मेथेन का निम्नलिखित नाम है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है मेथेन का नाम? तो इस मेथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। इसका सी नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 101, क्या कह रहा है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन निम्नलिखित में से जिस एक को छोड़कर अन्य सभी अभिक्रिया करते हैं वह एक अभिक्रिया है। क्या कह रहा है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन निम्नलिखित में से जिस एक को छोड़कर अन्य सभी अभिक्रियाएं करते हैं वह एक अभिक्रिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर का, धुएं सहित ज्वाला के साथ जलना। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 102, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से पुनर्योजित तंतु है। निम्नलिखित में से पुनर्योजित तंतु है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, कॉटन। फिर नेक्स्ट प्रश्न 103, निम्नलिखित में से किस तंतु के अणु पर प्रोटीन यूनिट निहित होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, कॉटन में। किस में होते हैं? कॉटन में होते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 104, क्या कह रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करके एक यौगिक बनाता है जो रक्त को ऑक्सीजन अवशोषित करने से रोकता है। इस यौगिक को कहते हैं, इस यौगिक को क्या कहते हैं? तो सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 105, लिखने के कार्य में प्रयुक्त कागज होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, सेल्यूलोस। कौन सा कागज? सेल्यूलोस। प्रश्न नंबर 106 देखिए, पावर एल्कोहल निम्नलिखित में व्युत्क्रम किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, चाशनी में। किस में उपयोग किया जा सकता है? चाशनी में। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 107। प्रश्न नंबर 107 का कह रहा है सांद्रित H2SO4 में उपस्थित एसिटिक अम्ल के एथिल एल्कोहल से संयोजित होने पर प्राप्त होने वाला उत्पाद है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर, एस्टर। क्या आएगा? एस्टर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 108 नंबर का। प्रश्न नंबर 108 में क्या कह रहा है? एथिलीन का उच्च बहुलक कहलाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, पॉलीथीन। एथिलीन का उच्च बहुलक क्या कहलाता है? पॉलीथीन कहलाता है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 108 यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको हमने इस वीडियो में प्रश्न 108 तक बताएं। ये रसायन विज्ञान का भाग 3 है। हमने आपको इसके बाद भाग 4 में अन्य प्रश्न बताएंगे। यदि बच्चों आपको ये बहुविकल्पी प्रश्न समझ आए हैं तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।